Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपकी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 39 वीडियो। इससे पहले हमने 38 वीडियो तक आपके 380 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपके 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं विद रीजंस और आपकी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते हैं जो आपके 11th-12th के हैं बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो आप देखो यहाँ बोला है ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर टोटीपोटेंट। तो ये गलत है क्योंकि हमें पता है टोटीपोटेंसी मींस एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, सेल्स उसमें से स्पेशलाइज सेल्स होते हैं कि जिससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए। तो सभी प्लांट और एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता। सी ऑप्शन में बोला है देयर इज नो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स। तो ये भी बात गलत है क्योंकि हमें पता है गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं आपके मेमेलियन डेवलपमेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे। बी में आपको इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट्स है, स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ नहीं बताया। वो स्पेशल सेल्स तो हैं, कैसे स्पेशल सेल्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किन में होते हैं, कुछ नहीं बोला, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। आपका ए स्टेटमेंट है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी के बारे में हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो आपके अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं। हमने आपके इवोल्यूशन में पढ़ा ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। आपका ये स्टेटमेंट किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने। और ये स्टेटमेंट से जो थ्योरी भी आई बायोजेनेटिक लॉ, इससे हमें ये भी पता चला दैट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर एन एनिमल एम्ब्रियो आर सेम एज अदर एनिमल्स अडल्ट स्टेजेस और फॉर्म्स। तो सबसे पहले आप डायग्राम देखते हैं, फिर आप इस लॉ को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बायोजेनेटिक लॉ या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे आप फिश का एम्ब्रियो देख लो, चाहे आप एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स या मैमल, किसी का भी एम्ब्रियो आप देखो, इनिशियल स्टेजेस में जो अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं वो सिमिलर ही दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और जब वो धीरे धीरे डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाते हैं तो जो पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है तब जाके हमें पता चलता है कि जो अडल्ट फॉर्म है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है आपके वर्टिब्रेट्स में। क्योंकि आप देख सकते हो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनका अर्ली एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शेयर करता है। तो आपका लॉ भी यही कहता है और आपका ये स्टेटमेंट भी बताता है कि जो स्टेजेस हैं एनिमल एम्ब्रियो की ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आर क्रोनोलॉजिकली रीप्ले ऑफ दैट स्पीशीज पास्ट इवोल्यूशनरी फॉर्म्स। और आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे भी सिमिलैरिटी बताता है। और हमें पता है आपके जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो उनके अर्ली एम्ब्रियोज हैं वो सिमिलैरिटी दे रहे हैं और अडल्ट फॉर्म्स जो हैं वो अपने इवोल्यूशनरी एंसेस्टर से सिमिलैरिटीज शो करते हैं। तो आपको एक और वर्ड मिलता है ओटोजेनेसिस। तो ओटोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, बिहेवियरल फीचर्स जो भी डेवलप हुए अर्लीस्ट स्टेज से मेच्योरिटी तक, तो वो सभी किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? उसके इवोल्यूशनरी स्टोरी को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका फूलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। तो इसके बारे में हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर था आपका 11th में, वहां पढ़ा था हमने बहुत सारे आपके हार्मोन्स। तो फूलिश सीडलिंग डिसीज से हमें आपका जो हार्मोन मिला दैट इज गिबर्लिक एसिड या गिबर्लिन। तो आपका फूलिश सीडलिंग डिसीज को हम और क्या कहते हैं? आपका गिबर्लिन फ्यूजिकोराई, जिसमें हमने देखा था कि ओवर ग्रोथ हो रही है आपके स्टेम की क्योंकि ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है आपके गिबर्लिक एसिड का जो स्टेम सेल्स में, लीफ सेल्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। तो ये आपको एपोप्लास्ट सिम्प्लास्टिक पाथवे में हमने देखा था। पैसेज सेल्स क्या है? जो आपका ट्रांसपोर्ट कराएंगे वाटर को। तो एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल। फोर्थ क्वेश्चन आपका आया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले से, जहां हमने ग्लाइकोलिसिस, टीसीए एंड ईटीसी पढ़ा था।
The first acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of photosystem 2 is. तो हमें पता है आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां हमने देखा है कि क्यूनॉन जो है वो सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो सभी आपके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में प्रेजेंट होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आपको सेम चैप्टर से पूछा गया है कि TCA साइकिल जो है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे हम कहते हैं, इसके सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेटेड हैं एक्सेप्ट वन जो कि आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। तो आपके जितने भी स्टेप्स हैं जब पायरुवेट एंटर करता है एसिटाइल CoA से लेकर आपका लास्ट में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक, तो यूकैरियोट्स में जो ये पूरा रिएक्शन आपका हो रहा है और साइटोसोल में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है ETC में 4 मेन कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो उसमें से एक कॉम्प्लेक्सेस का जो आपका एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है जो कि कॉमन एंजाइम है TCA का भी और आपकी ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय PS2 फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। तो हमने आपके PS1 और PS2 सिस्टम पढ़े हैं। अगर आपका PS1 सिस्टम आता तो 700 720 आप ये मार्क करते, PS2 में आपका 600 से 680, तो आप 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करता है। सेवेंथ क्वेश्चन आपको फिर से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से पूछा गया है। यहाँ आपको हार्मोन दिए हैं, उनका फंक्शन दिया है, बोला है कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया। तो आप देखो आपके ये तीनों हार्मोन साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, IAA हो गया, तो ये तीनों ही करेक्ट मैच्ड है, बट गिबर्लिक एसिड का लीफ फॉल से रिलेटेड है, जबकि गिबर्लिक एसिड लीफ फॉल में नहीं आता, यहाँ पे ऑक्सिन आता है। तो गिबर्लिक एसिड क्या करता है, ये प्रमोट करता है आपकी सेल ग्रोथ का स्टेम में और आपकी लीफ में, तो ये यहाँ पे गलत मैच है। Next is one gene one enzyme relationship was established for the first time। तो आपका चैप्टर 6 से ये पूछा गया है 12th क्लास के, जिसमें आपने ट्रांसलेशन ये सब पढ़ा था। तो आपके दो साइंटिस्ट हैं बीडल एंड टैटम, तो इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि हर एक एंजाइम जो है उसे कोड करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन है और वो जीन एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए कोड करता है और वो एंजाइम किसी एक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जैसे कि आपका 10 स्टेप प्रोसेस है पूरा ग्लाइकोलाइसिस, तो उसमें जितने भी एंजाइम है उन्हें कोड करने वाला अलग अलग जीन है, चाहे आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो, इनोलेज एंजाइम्स हो, तो जितने भी हमने 10 एंजाइम्स देखे हैं उन 10 को कोड करने के लिए 10 डिफरेंट जीन्स हैं और ये सभी एंजाइम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एक एक स्टेप को कैटलाइज करते हैं। तो ये आपके बीडल एंड टैटम ने पता लगाया था सबसे पहले न्यूरोस्पोरा क्रेसा में, जो कि एक रेड मोल्ड है। 9th क्वेश्चन आपका फिर से 12th क्लास के चैप्टर 2 से आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ। तो हमने आपके पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने देखा था आपके जनरेटिव सेल्स डिवाइड होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं या फिर वो 2 सेल स्टेज में शेड हो जाते हैं, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं, या 3 सेल स्टेज में। तो जनरेटिव सेल ही है जो डिवाइड होता है और आपके दो जो मेल गैमेट है वो रिलीज करवाता है। लास्ट 10th क्वेश्चन आपको पूछा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी से, तो जहां हमने आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आप देखो यहाँ बताया गया है कि 2 सेल्स हैं, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है, सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है और टर्गर प्रेशर लिखा है, ठीक है। फिर आपका बताया है आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD, ठीक है, तो ये आपका बी सेल के लिए भी बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, टर्गर प्रेशर इतना है एंड DPD इतना है। अब बोल रहे किधर मूवमेंट होगा, सेल ए से बी में होगा, बी से ए में होगा, या बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा, या इक्विलिब्रियम सेट है। तो सबसे पहले हम DPD निकालेंगे। तो आपका DPD कैसे निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो आप देखो सेल ए और सेल बी के लिए कैलकुलेट किया है, सेल ए का DPD कितना आया 3 और बी सेल का 5, और हमें पता है कि ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है ये क्या बताता है, डिफरेंस बताता है आपका डिफ्यूजन इन प्योर वाटर एंड सोल्यूशन।
तो जैसा कि हमने देखा है, अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है सेल तो क्या होता है, वाटर मूव करता है सेल के अंदर और सेल स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मूवमेंट होता है वो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है, मींस लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में। तो मूवमेंट कैसे होगा, सेल ए से सेल बी में। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। 11 12 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप चैनल में से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.